हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 तक बात की थी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के। पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब अब अगर इसको किसी को ये नंबर बताना है तो क्या बताओगे? 0.0000008 नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताते हैं। तो कैसे लिखेंगे समझो। जब किसी डिजिट के लेफ्ट साइड में जाओगे तो टेन की पावर क्या होती है? माइनस में, और राइट साइड में जाता है तो 10 की पावर क्या होती है? प्लस में। अब चलो चलते हैं। 8 है, इसके लेफ्ट में जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कितना गया लेफ्ट में? 7। तो 8 इंटू 10 की पावर -7 की भी लेफ्ट साइड में गया। ठीक, आंसर हो गया। अब इसकी बात करते हैं। तो 3740000 इस तरह से बताओगे क्या? नहीं, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओगे। तो हमेशा क्या करो, सिग्निफिकेंट जिसे कहते हैं, फिजिक्स में होता है। तो क्या करोगे, हमेशा अगर ऐसे है कहीं डेसिमल नहीं लगा तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो क्या हो गया? 3.74। अब देखो, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो गिनना कहाँ से शुरू करोगे? जिस डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है, तो 3 के बाद डेसिमल लगाया तो यहाँ से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर कितना हो गया? 3.74 इंटू, अब राइट साइड में गए हम, देखो डेसिमल के राइट साइड में गए ना, 3 के आगे डेसिमल लगाया और यहाँ से गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा? प्लस 3.74 इंटू 10 की पावर 10। हो गया सॉल्व। अब इसी तरह ये भी करना है, ज़रा देखो। अब यहाँ पर फिर से बात करते हैं। तो इसको किस तरफ जाओगे, इस तरफ या इस तरफ? सीधी सी बात है, इस तरफ जाओगे क्योंकि जीरो किस तरफ दिख रहे हैं? इस तरफ दिख रहा है। ठीक, ये डेसिमल के इस देखो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं था तो इस तरफ गए, यहाँ पे डेसिमल है तो इस तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना हो गया? 5 इंटू 10 की पावर -5। -5 क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में गए। आंसर सॉल्व। ये 4th 5th 6th तुम्हें खुद करना है। 5th में करके दिखा देता हूँ लेकिन एक बार। अब फिर से वही काम करना है। एक डिजिट डेसिमल नहीं लगा तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो 2.543 हो गया। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा तो गिनती कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर हो गया 2.543 इंटू 10 की पावर 7। 4th और 6th होमवर्क। फिर अगला, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब यूजुअल फॉर्म में, जैसे ये फॉर्म थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये क्या है? यूजुअल फॉर्म। तो इसको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना आसान है। अब देखो जरा, 6.5 इंटू 10 की पावर 5 दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो करना क्या है, 6.5 इंटू 10 की पावर 5 दिख रहा है तो इस तरह की कोई फॉर्म है कि कोई, अब जीरो किस तरफ लगेगा? राइट साइड में। क्योंकि यहाँ पर देखो जरा, जब प्लस में होती है तो राइट साइड में लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 6 लिखो, 5 लिखो, कितने ज़ीरो लगा दोगे? 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना था? 6 5 लिखा, 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, 4 जीरो लगाया, अभी और जीरो लगाने पड़ेंगे हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 की पावर 5 है तो हमें एक ज़्यादा लगाना पड़ता है। कितना लगाना पड़ेगा? एक ज़्यादा। क्यों? कितनी डिजिट है? 5, 6.5। ठीक है, तो एक डिजिट ज़्यादा, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। नहीं, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, हमें एक कम, देखो 6.5 इंटू 10 की पावर 5 था, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो सीधी सी बात है, कितने जीरो लगाएंगे? जितनी पावर होगी उससे एक कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल एक डिजिट के बाद लगा हुआ है तो एक कम। अब यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर 6 लिखा हुआ था, जीरो तो लगा ही दो। 1 2 3 4 5, और ये हो गया 4, एक कम। ठीक है, लेफ्ट साइड में इस तरफ जीरो क्यों लगाया? क्योंकि माइनस था। अब ये आता ज़रा, 4.123 इंटू 10 की पावर 6 लिखा हुआ है तो 4, अब प्लस में है तो क्या लिखोगे? 4 1 2 3। जीरो किस तरफ? राइट साइड में। कितने जीरो? देखो 1 2 3। ठीक है, कितने जीरो? 1 2 3 और 6। ठीक है, 6। तो कितने लगाओगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। 9। 9 लगाओगे? पागल हो। 4.123 इंटू 10 की पावर 6 लिखा हुआ था, 1 2, और ये 3 जीरो लगाओगे। क्यों?
जैसे यहाँ पर कितना था, 5 था, तो डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगा था तो 5 में से 1 गया, 4 जीरो लगाया तुमने। अब यहाँ पर डेसिमल 3 डिजिट के बाद है, 1 2 3, और यहाँ 6 है तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3। तो कितने डिजिट के बाद जीरो लगाओगे, 3 डिजिट के बाद, ठीक है। अब इसी तरह ये भी देख लो, एक और करा दे रहा हूँ। 3.2 इंटू 10⁻⁻4 है, तो सबसे पहले तो 3 2 लिख दो, ठीक। अब कितने जीरो लगाओगे, सीधी सी बात है, 1 2 3। रीज़न क्या है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा है, 1 डिजिट के बाद, ठीक है। तो 1 डिजिट के बाद है, 4 में से 1 घटा, कितना बचा, 3 बचा, सीधी सी बात है, कोई डाउट तो नहीं, सिंपल है, ठीक है। अब 0.0 तो लगाई तो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, डन। आगे देखते हैं, ये भी करवा ही देता हूँ। 7.54 इंटू 10⁻⁻5 है, तो सबसे पहले क्या लिख दोगे, 0 पॉइंट, क्योंकि माइनस में है तो 0 तो लगाई दो, पॉइंट भी कर दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 7 5 4 लिख दो। डेसिमल कितनी डिजिट, 2 डिजिट के बाद 5 में से 2 क्या बचा, कितना, 3, 1 2 और ये 3, ठीक हो गया काम। तो ये था हमारा यूजुअल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द सन, द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 is 1.4 into 10 की पावर 9 मीटर, whereas the diameter of the earth is 1.2756 into 10 की पावर 7 मीटर। Compare the diameter of the earth। फिर से दो बार मैंने ये लिख दिया, ये क्वेश्चन, ये कट कर देना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी में लिख दिया ये लाइन। अब यहाँ से कंपेयर द डायमीटर ऑफ द सन विद द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी हमें कंपेयर करना है। जब भी हम कंपेयर करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द सन अपॉन डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो डायमीटर ऑफ द सन ये दे रखा है और डायमीटर ऑफ द अर्थ ये दे रखा है। हमें जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, अब देखो जरा, 1.4 इंटू मीटर है और ये 1.27 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तो जब भी हम आंसर निकालते हैं डेसिमल का और लंबी डिजिट होती है तो अप्रॉक्स में निकालते हैं। अब देखो जरा, 1.4 या 1.27 दोनों किसके पास है, 1 के पास। अगर ये 1.5 होता तो किसके पास, राउंड ऑफ कर देते और ये 2 हो जाता। राउंड ऑफ करना आता है, अगर पॉइंट के बाद 5 है तो राउंड ऑफ करके आगे वाली डिजिट आ जाती है, और अगर 5 से कम है तो पीछे वाली डिजिट आती है। तो देखो ज़रा, 1.4 है, 5 से कम है, 4 जो है वो 5 से कम है, तो पीछे वाली डिजिट आएगी यानी कि 1। और अगर यहीं पे 1.5 होता तो आगे वाली डिजिट करते 2, ठीक। तो ये कितने किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, राउंड ऑफ करने के बाद अप्रॉक्स। अब 1.27, चाहे 1.27 कहो चाहे 1.270 कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये 1.4 था तो हम इसको 1.40 भी कह सकते थे, है ना, 1.40 भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह ये 1.27 है, तो ज़रा देखो यहाँ पर 1.2, यहाँ पर इस डिजिट तक देखो केवल, ठीक है। या फिर यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे पॉइंट 1.30 आ जाएगा। अब देखो 1.30, तो सीधी सी बात है, यहाँ अब इसको राउंड ऑफ करो, 3 दिख रहा है तुम्हें, 5 से कम है तो पीछे वाली डिजिट आएगी, यानी ये भी किसके बराबर आएगा, 1। तो 1 इंटू 10 की पावर 7, 1 से 1 कट गया तो 10/9, 10/7 बचा। अब यहाँ पे 7 है 10 और यहाँ पे 9 है, तो 7 पूरे के पूरे कटे, यहाँ 2 बचेंगे, तो 10 की पावर 2 बचा, यानी 100 बच रहा है अप्रॉक्स। तो अगर हम देखें डायमीटर ऑफ द सन जो है ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायमीटर ऑफ द सन जो है वो 100 टाइम्स है डायमीटर ऑफ द अर्थ के। सॉल्व हो गया अप्रॉक्स में, नॉट एक्यूरेटली, ठीक, क्योंकि हमने आंसर किस में निकाला है, अप्रॉक्स। अगला क्वेश्चन, द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल इज 0.00007 मीटर एंड साइज ऑफ द प्लांट सेल इज 0.0001275 मीटर। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द साइज। अप्रॉक्सीमेट रेशियो पूछ रहा है, रेशियो मतलब फिर से डिवाइड बात करेंगे, तो डिवाइड किया हमने, साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल अपॉन साइज ऑफ द प्लांट सेल, 7 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.275 इंटू 10 की पावर -5। अब देखो जरा, अब सीधी सी बात है, दोनों पॉइंट में तो है नहीं, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम अप्रॉक्स लेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू 10 की, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 की पावर -6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1.275 इंटू 10 की पावर -5। पर लिखना सिखा दिया है, नहीं सीखा होगा तो फिर से बताना, एक बार फिर से बता दूंगा। तो अब देखो जरा, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो इसको नीचे ले आए, प्लस में हो गया, ये
ऊपर ले गए तो प्लस में हो गया, तो 7 इंटू 10 की पावर 5 हो गया, 1.275 इंटू 10 की पावर 6 हो गया। और यहाँ 5 थे 10 और यहाँ 6 थे 10, 5 के 5 कट गए, यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 7/1.275 इंटू 10 बच रहा है। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो डेसिमल को, अब तुमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल राइट साइड में खिसक जाएगा, और यहीं डिवाइड करते तो लेफ्ट साइड में खिसक जाता, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड में खिसका, तो ये क्या हो गया 12.75। अब देखो 12.75 है, यहाँ पे 7 है, तो आगे एक डिजिट बढ़ जाएगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो ये हो जाएगा 13, 7/13। अब 7/13 करोगे तो आंसर डेसिमल में आएगा, है ना, डेसिमल में आएगा कुछ ना कुछ, तो हम अप्रॉक्स में निकाल सकते हैं ना, क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो अप्रॉक्स में निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, लगभग इसे 14 मान लिया, तो 7/14 हो गया, तो 7 1 7, 7 2 14, 1/2 अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। ठीक, ख़त्म कहानी। क्यों, क्योंकि देख रहे थे हम 7 का टेबल है, 7 के टेबल में 14 आता है, तो 13 को अगर एक बढ़ा दे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हम अप्रॉक्स में आंसर कर देंगे। तो रेशियो कितना आ गया, 1:2 सॉल्व हो गया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, थैंक्स।